हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे टेक्निकल प्रवचन यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए आज जो है कि एक टॉपिक लेके आया हूँ, उत्तोलक एवं साधारण मशीन यानी लीवर्स एंड सिंपल मशीन। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट का एक DFCCIL जो है कि 27 से 30 सितंबर के बीच एग्ज़ाम लेने वाली है, जिसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट की भी पोस्टें आई थी। उसमें जो है कि जूनियर एग्जीक्यूटिव की 2-3 टाइप की पोस्टें थीं। तो हम बेसिकली जो है बात करेंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल पोस्ट की, जिसकी पोस्ट कोड संख्या 34 है। और ऑपरेशन एंड BD हो सकता है कि ऑपरेशन एंड BD में भी ये क्वेश्चन जो है कि पूछे जाएं। तो यहाँ पे स्पेशली जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए जो है कि ये टॉपिक तैयार किया गया है। और ये टॉपिक जो है कि हमारा इसरो, DRDO या बहुत सारे जो है रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं टेक्नीशियन वगैरह के या साइंस से रिलेटेड, तो उसमें भी ये चैप्टर काम करने वाला है। तो फिलहाल आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा टॉपिक है उत्तोलक एवं साधारण मशीन, लीवर्स एंड सिंपल मशीन। तो हम सबसे पहले इसमें हमने जो है महत्वपूर्ण नोट्स तैयार किए हुए हैं। तो पहला टॉपिक ये है यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ क्या होता है, तो मैंने स्टार्टिंग में फार्मूला वगैरह को रख दिया है जिससे कि समझने में आसानी होगी। तो यांत्रिक लाभ बराबर होता है उठाया गया भार बटा में लगाया गया प्रयास, यानी यांत्रिक लाभ बराबर जो होता है उठाए गए भार लगाए गए प्रयास का अनुपात होता है। M बराबर W/P। तो एक क्वेश्चन ये आ गया। क्वेश्चन में जो है कि इनमें संबंध पूछ सकता है, इधर उधर घुमा के जो है कि दे सकता है। बाकी दूसरे टॉपिक पे हम लोग आते हैं वेगानुपात। वेगानुपात वेलोसिटी रेशियो जिसे कहते हैं। तो वेगानुपात का फार्मूला क्या होता है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी, जिसे हम कैपिटल D से दर्शाते हैं, और बटा में भार द्वारा चली गई दूरी, जिसे स्मॉल d से दर्शाते हैं। यानी वेगानुपात VR बराबर कैपिटल D/स्मॉल d। अब आइए आते हैं यांत्रिक दक्षता पे, जिसे हम नीटा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यांत्रिक दक्षता बराबर होता है निर्गत कार्य यानी आउटपुट वर्क बटा में निर्दिष्ट कार्य इनपुट वर्क, यानी नीटा बराबर मशीन की यांत्रिक दक्षता बराबर आउटपुट बटा इनपुट। अब वही चीज़ें यहाँ दूसरे फॉर्मेट में लिखी हुई हैं। ये कभी कभी ये पूछता है, कभी कभी एग्ज़ाम में मैक्सिमम ये पूछता है। तो मशीन की दक्षता बराबर क्या होता है, तो मशीन की दक्षता बराबर यांत्रिक लाभ बटा वेगानुपात। तो अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि DFCCIL हो सकता है उसका एग्ज़ाम TCS कराती है, तो ये भी हो सकता है कि वो एग्ज़ाम जो है कि न्यूमेरिकल भी पूछ दे। तो ये जो फार्मूले हैं हमारे, लगभग 4 फार्मूले हैं। तो ये फार्मूले जो हैं हमारे, ये बहुत ही काम आने वाले हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन दे देंगे या इनमें संबंध दे देगा घुमा फिरा के, तो इससे क्वेश्चन तो पक्का पूछे जाने वाले हैं। अब आइए हम लोग आते हैं। देखिए हमने क्या किया है, इसको ऑब्जेक्टिव ना करके इसको हमने टॉपिक वाइज बना दिया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में समय ज़्यादा नष्ट होता है। तो आते हैं, मशीन की दक्षता कैसे बढ़ती है। तो मशीन की जो इफ़िशियंसी है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आंसर में है घर्षण को कम करके। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दक्षता का अधिकतम मान कितना होता है। तो दक्षता का अधिकतम मान 1 होता है, जो आदर्श मशीन के लिए होता है। और आप लोग जानते हैं कि आदर्श मशीन की इफ़िशियंसी 100% मानी जाती है। तो मशीन की दक्षता का अधिकतम मान 1 होता है, और यह आदर्श मशीन के लिए होता है जिसकी इफ़िशियंसी 100% मानी जाती है। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न में, क्लियर कर लो सही से। अब हम लोग आते हैं अब अगले प्रश्न में। अब देखिए क्वेश्चन है कि क्या दक्षता का मान 1 से अधिक हो सकता है। तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये दक्षता का मान जो 1 होता है ये आदर्श मशीन के लिए होता है, जिसका जो है कि हम पहले ही इफ़िशियंसी 100% ले चुके हैं। तो अब 1 से अधिक के लिए कि इफ़िशियंसी 100% से अधिक होना चाहिए, ऐसा तो संभव है नहीं। इसीलिए किसी भी मशीन के दक्षता का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है। अब अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं, आदर्श और वास्तविक मशीन में से किसका वेगानुपात अधिक होता है। तो आंसर होगा इसका दोनों का बराबर होता है, क्योंकि वेगानुपात हमेशा फिक्स होता है, स्थिर रहता है। किसी मशीन का वेगानुपात बदला जा सकता है। देखिए प्रश्न है, किसी मशीन का वेगानुपात बदला जा सकता है, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि वेगानुपात स्थिर होता है।
अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इंजन लेथ मशीन का दूसरा नाम क्या है? तो इंजन लेथ मशीन का एक दूसरा नाम सेंटर लेथ मशीन है। किस मशीन में गियरों का प्रयोग होता है? तो आंसर इसका होगा पिंच तथा क्रैप मशीन में। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी है, बेल क्रैंक लीवर में भुजाएं कितने डिग्री पर मुड़ी रहती हैं? आंसर होगा 90 डिग्री पर मुड़ी रहती हैं। डिफरेंशियल घिरनी का वेगानुपात कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 2 कैपिटल आर अपान कैपिटल आर माइनस आर। ये क्वेश्चन जस्ट ऐसे ही पूछ सकता है, ये ऑप्शन में ये घुमा फिरा के 3-4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें से ये वाला ऑप्शन हमको देखना है तो सही कर देना है। अब देखिए महत्वपूर्ण, इनमें से ये जो लीवर्स हमारे होते हैं, लीवर्स में से एक आध दो एग्जाम्पल दे के पक्का है कि क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछता है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि कई सारे एग्जाम्पलों को कई प्रश्न बनाने से बेहतर है इकट्ठा करके लिख लिया है। अब देखिए प्रथम श्रेणी का उत्तोलक यानी प्रथम टाइप का जो लीवर है वो कौन कौन है, यानी कि प्रथम टाइप के लीवर के उदाहरण क्या हैं? तो आंसर में हम लोग देखेंगे, हमारा कटिंग प्लायर हो गया, क्लो हैमर जिसे जम्बूरा कहते हैं, कटिंग प्लायर, क्लो हैमर, हैंडपंप का हैंडल, कैंची तथा तुला की डंडी, ये जो है फर्स्ट टाइप के लीवर के एग्जाम्पल हैं। अब अगला क्वेश्चन है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। अगला एग्जाम्पल है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, यानी द्वितीय श्रेणी के लीवर कौन कौन है? तो आंसर में यह है नींबू निचोड़ने की मशीन, कूड़ा गाड़ी, सरौता, नाव का डंडा, पिच बार, ये जो है हमारे द्वितीय श्रेणी के लीवर हैं। अब अगला क्वेश्चन है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं, यानी तृतीय श्रेणी के लीवर का एग्जाम्पल क्या है? तो तृतीय श्रेणी के लीवर का एग्जाम्पल चिमटा है, जो परीक्षा में अधिकतम बार पूछा जाता है। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न को सेट कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हमारा है, किस प्रकार के उत्तोलक में प्रयास जो हमारा होता है भार व अवलंब के बीच में होता है? तो इसका आंसर होगा तृतीय वर्ग के उत्तोलक या लीवर में। अब अगला प्रश्न है, पुलियों की तृतीय प्रणाली में वेगानुपात कितना होता है? तो पुलियों की तृतीय प्रणाली में वेगानुपात हमारा वेलोसिटी रेशियो 2n-1 होता है। अब अगला क्वेश्चन है, पुलियों की प्रथम प्रणाली में वेगानुपात कितना होता है? तो पुलियों की जो प्रथम टाइप की, यहाँ देखिए ये तृतीय प्रणाली है, ये प्रथम प्रणाली है, तो प्रथम प्रणाली टाइप वाले में जो है कि VR जो है 2n होगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, स्क्रू जैक का वेलोसिटी रेशियो कितना होगा? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं फार्मूले से हमें प्राप्त होता है स्क्रू जैक का वेलोसिटी रेशियो, आंसर होगा 2πL/P होगा। अब अगला क्वेश्चन है, किसी बल की क्रिया रेखा अक्ष से गुजरती है तो बलाघूर्ण कितना होगा? तो इसका आंसर 0 होगा। किसी बल की क्रिया रेखा अक्ष से गुजरती है तो बलाघूर्ण 0 होगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा जो है कि सिंपल मशीन का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इससे एग्ज़ाम में ज़रूर 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिसके लिए मैं आप लोगों को जो है कि नए वीडियो लेके आता रहूँ। थैंक यू।